ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आपके सामने रीजनिंग का एक क्लास लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम था आयु संबंधित प्रश्न। और उसमें हम लोग उम्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिन टाइप्स के, तो उन टाइप्स को हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में। और उसमें मैंने आपको आयु संबंधी प्रश्नों के जो बेसिक लेवल थे वो हमने आपको बताए थे। अब थोड़ा सा हम लोग उससे ऊपर के लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम लोग का वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम आपको जो प्रश्न बताए थे, जो टाइप बताए थे, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु दे दी जाए और उससे कुछ वर्षों के पहले या कुछ वर्षों से बाद की आयु को पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की एक आयु दे दी जाए और उसके बाद में पूछे कि आपका मतलब कि कोई व्यक्ति है तो उसकी आयु का मान लेते हैं कि कुछ साल पहले की आयु दे दे और कुछ वर्षों बाद की आयु के बारे में पूछे तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की कुछ साल बाद की आयु को दे दे और उससे कुछ साल पहले की आयु के बारे में पूछे तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इतने सारे टाइप हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। आज का जो हम लोग टाइप देखने वाले हैं सबसे पहला तो उसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कभी कभार क्या होता है आयु संबंधी प्रश्नों में कि कुछ व्यक्तियों की आयु का एक मतलब कि वर्तमान आयु का योग दे देता है, ठीक है। कुछ व्यक्ति होते हैं तो कुछ व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग दे देता है और फिर पूछता है कि उन व्यक्तियों का जो आयु है वो कुछ वर्षों के बाद में कुछ समय अंतराल दे देगा और पूछेगा कि उतने वर्षों के बाद में उनकी आयु का योग क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला टाइप हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक इससे पहले हम लोग कितना टाइप पढ़े हैं जी? 4। ये हम लोग का 5वां टाइप है जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि यदि मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति की संख्या क्या मान लिया हम लोग? n। तो यदि n व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, n व्यक्तियों की आयु का योग दिया हो, आयु का योग मान लेते हैं कि कभी कभार क्या होगा कि कुछ व्यक्ति होंगे और उन व्यक्तियों की आयु का योग आपको दिया रहेगा, मान लीजिए कि x। कुछ व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों की आयु का योग कितना दिया है? x। और आपसे मान लेते हैं कि प्रश्न पूछ दिया। यहीं पे आपको हम 2 टाइप क्लियर करवा देंगे, इसी पे आधारित दोनों यहीं पे अगल बगल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ व्यक्तियों की आयु का योग दे दिया है x, ठीक है। कुछ व्यक्ति हैं और उनकी आयु का योग कितना दिया है? x दिया है। तब यहां पे आप समझिए टाइप 5वां जो हम बताने वाले हैं। कुछ व्यक्ति हैं और उनकी आयु का योग x दिया है, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या n है और उनकी आयु का योग कितना है? x। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब n व्यक्तियों की आयु का योग x है तो t वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था? उनकी आयु का योग पूछ देगा। समझिए बात को, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि n व्यक्तियों की आयु का योग कितना है जी? x है, तो t वर्ष पहले, यहाँ पे t किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये समय को इंडिकेट कर रहा है। तो t वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर इस तरह के प्रश्न रहें तो इसके लिए एक हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। और वो फॉर्मूला कैसे होगा जी? तो ध्यान दीजिए, अभी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है जी? तो x दिया है, x यहाँ पे लिख दिए। अब बताइए कि x को यहाँ पे लिख दिए। अगर मान लेते हैं कि हम लोग जितना व्यक्ति है उनकी आयु को जितना समय पहले के पूछ रहा है उतना समय से गुना करके घटा देंगे तो आ जाएगा ना। देखिए, तो वही करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे? तो n इंटू टी, ठीक है।
यानी कि अगर आपसे n व्यक्तियों की आयु का योग x दिया हो और आपसे पूछे कि t वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा, तो उसको क्या कीजिएगा, x माइनस n इंटू टी, इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं कि आपको एक प्रश्न दिया कि एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति, समझिए एक नहीं, यहाँ पे तो अधिक संख्या में लेना है ना, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि दिया कि 4 व्यक्तियों की आयु, ध्यान दीजिए, 4 व्यक्तियों की आयु का योग, आयु का योग क्या कह रहा है कि 4 व्यक्तियों की आयु का योग, ये प्रश्न है, 4 व्यक्तियों की आयु का योग 20 वर्ष है। मान लेते हैं कि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि 4 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है जी, 20 वर्ष है। तो सुनिए ध्यान से, अब आपसे प्रश्न इसमें क्या कर रहा है, तो अभी क्या कर रहा है कि 4 व्यक्तियों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, उनकी आयु का योग क्या था। ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा कि n, यहाँ पे 4 व्यक्ति है, n बराबर कितना है 4, तो 4 व्यक्ति की आयु का वर्तमान में योग कितना है 20 वर्ष, और पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे n बराबर आपका कितना हो सकता है, सुनिए तो, n बराबर कितना है जी, व्यक्ति की संख्या कितनी है, तो 4 है। अब पूछ रहा है कि x, तो x बराबर कितना दिया है, चारों व्यक्ति के आयु का योग कितना दिया है, तो 20 साल, यहाँ पे 20 वर्ष हम लोग लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कितना वर्ष पहले, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो बस ये फॉर्मूला पे सेट कीजिए। क्या कर रहा है, योग पूछ रहा है ना, तो योग निकालने के लिए हम लोग को ध्यान देना है 2 वर्ष पहले वाला, 2 वर्ष पहले का योग अगर हम लोग को निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो 2 वर्ष पहले का योग निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखेंगे। ध्यान दीजिए, x माइनस n इंटू टी, इस फॉर्मूला को हम लोग रख दिए। अब रखिएगा, जब इस सारा जितना मान रखा हुआ है यहाँ पे, वो टोटल को इसमें जब रखिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, x बराबर आपका 20 दे दिया है, और माइनस में कितना है, तो देखिए, तो माइनस में 4 अगुने 2, तो देखिए 20 में से जब हम लोग 8 को घटा देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा जी, 12 वर्ष। यानी कि 4 वर्ष पहले उन सभी व्यक्तियों की आयु का योग कितना था, तो 12 वर्ष था। समझ में आ गया। एक और प्रश्न यहाँ पे समझिए, एक और हम लोग प्रश्न देखते हैं, सेम यहीं पे ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं कि 6 कर दिए, कि 6 व्यक्तियों की आयु का योग जो है वर्तमान में मान के चलिए कि 25 वर्ष है। 6 व्यक्ति की आयु का योग वर्तमान में कितना है जी, तो 25 वर्ष है। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक, तो 2 वर्ष पहले अगर पूछ रहा है तो ध्यान से देखिए, वही इस फॉर्मूला पे रखेंगे हम लोग। योग पूछ रहा है ना उनकी आयु का 2 वर्ष पहले, तो x माइनस n इंटू टी, इस पे रखिए, एकदम शॉर्टकट, x माइनस n इंटू टी पे रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, व्यक्ति की संख्या कितनी है जी, पहले मान रखिए, x बराबर कितना है 25 साल, अभी योग कितना है 25 साल। ठीक, अब n की संख्या कितनी है, तो 6 अगुने कितना बरिस पहले, तो 2 बरिस रख दिए, तो कितना हो गया 25, माइनस में 25 माइनस कितना है जी, तो 6 दूनी 12, 25 में से 12 घटा, यहाँ पे 13 वर्ष जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे इससे थोड़ा और हम लोग चलते हैं, और चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला टाइप। ये हम लोग क्या देखें कि व्यक्ति की आयु का योग अगर दिया हो तो पहले की आयु का योग अगर पूछे तब कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बताए हैं। अब कभी कभार क्या होगा कि आपको जो है
व्यक्ति की आयु का योग दिया रहेगा और पहले के ना पूछ के क्या करेगा कि टी वर्ष बाद आयु का योग पूछ देगा, आयु का योग पूछेगा। इसमें क्या पूछा है कि एन व्यक्तियों की आयु का वर्तमान में योग कितना है, एक्स है, तो पूछा है कि टी वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा। तो इस फॉर्मूला को निकाले। अगर टी वर्ष के बाद में पूछेगा तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो माइनस किए हैं उसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, तो प्लस कर देंगे, यानी कि x प्लस एन इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, x प्लस एन इंटू टी होगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपको दिया कि 10 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिए जी, 10 व्यक्ति की आयु का योग आपको मान लेते हैं, आयु का योग आपको दे दिया 80 वर्ष। कितना दे दिया, 80 वर्ष है। क्या दिया क्वेश्चन कि 10 व्यक्ति की आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था, उनकी आयु का योग क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछ दिया। समझिए प्रश्न को क्या कर रहा है कि 10 व्यक्ति की आयु का योग कितना है, अभी में 80 वर्ष है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या है जी, तो योग पूछ रहा है ना 3 वर्ष पहले, तो ध्यान से देखिए क्या लगाएंगे, x प्लस, ट्रिक लगाना है, x प्लस एन इंटू टी। रखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा x बराबर कितना दिया है जी, 80, अब प्लस में n बराबर कितना दिया है, तो 10, गुने t बराबर 3, तो बस हो गया। 80 में से 30 घटाए, सॉरी 80 या प्लस 30 किए बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 110 वर्ष। 110 वर्ष इसका आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये दोनों में से कोनो टाइप के आपसे प्रश्न पूछे तो आप तो आसानी से बना ही देंगे। आपसे पूछे कि 10 व्यक्ति की आयु का वर्तमान में योग जो है 80 वर्ष है, ठीक, उसके बाद में 3 साल बाद में पूछेगा तो बस सीधे 10 के 3 साल से गुना करके और बाकी इसमें जोड़ देना है, हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया होगा, आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए, इस पे आधारित और भी प्रश्न आपको हम करवाएंगे, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। उससे पहले कि आप और जो 1-2 टाइप है उसको देखिए ध्यान से। चलिए, 2 टाइप अभी हम लोग देखें, अब जो है थोड़ा सा और इससे ऊपर आपको लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या देखें कि अगर n व्यक्तियों की आयु का योग दिया हो, अभी हम लोग क्या देखे कि n व्यक्तियों की आयु का योग दिया हो तो कुछ वर्ष पहले उनके आयु का योग कैसे निकालेंगे, ये अभी हम लोग देखें, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इससे हम लोग और ऊपर के लेवल पे चलेंगे, और ऊपर के लेवल पे जब चलेंगे तो अभी जो है हम लोग कुछ वर्ष पहले आयु के योग देख रहे थे, अब हम उनकी आयु का औसत देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग को क्या सीखना है, अगला टाइप। तो अगला टाइप में हम लोग को सीखना है कि अगर n व्यक्तियों की आयु का योग x दिया है, n व्यक्तियों की आयु का योग x दिया है, तो t वर्ष पहले उनकी आयु का, ध्यान दीजिए, उनकी आयु का औसत कैसे निकलेगा ये अब हम आपको सिखाएंगे। प्रश्न ट्रेंड को समझिए, पहले क्या कह रहा है कि अगर कुछ व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की आयु का योग दिया हो तो हम लोग कुछ वर्ष पहले उनकी आयु का जो औसत होगा वो क्या होगा, उसको ज्ञात करना अब हम लोग सीखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अगर n व्यक्तियों की आयु का योग x दिया हो तो t वर्ष पहले उनकी आयु का जो औसत होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनकी आयु का औसत निकालने के लिए हम लोग को उस समय जो आयु थी उसको तो निकालना पड़ेगा ना। अरे भाई समझिए, मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, ठीक, 5 व्यक्ति हैं, उनका वर्तमान में आयु 20 साल है, ठीक ना।
5 व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान में आयु 20 साल है, तो पूछ रहा है कि 1 साल पहले उनकी आयु क्या थी, उनकी आयु का औसत क्या था। तो औसत को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 साल पहले उनकी आयु क्या थी ये ज्ञात करेंगे और उसके बाद में औसत निकालेंगे। तो वही काम अभी हम लोग को यहाँ पे करना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग उनकी t साल पहले जो आयु थी वो निकालेंगे, और t वर्ष पहले आयु जो निकालने का फॉर्मूला था वो इससे जस्ट पहले मैंने बताया कि उसके लिए क्या करेंगे जी, तो x अब पहले वाला खातिर माइनस n इंटू टी कर देंगे। ये हो गया कौची, तो पहले माने t वर्ष पहले उनकी आयु हो गया, और बटा में कितना, तो n से हम लोग अगर भाग दे देंगे, उनकी संख्या से भाग दे देंगे, अरे पहले वाला आयु निकल जाएगा, और उस आयु में अगर हम लोग उनकी संख्या से भाग दे देंगे तो फिर क्या निकल जाएगा, t वर्ष पहले उनकी आयु का औसत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग 1-2 प्रश्न करते हैं। प्रश्न कीजिएगा तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया कि 5 व्यक्तियों, ध्यान दीजिए कि 5 व्यक्तियों की आयु का योग मान लीजिए दिया है कि 5 व्यक्तियों की आयु का योग 40 वर्ष है। 40 वर्ष है, क्वेश्चन क्या दिया कि 5 व्यक्तियों की आयु का योग 40 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए जी, कितना वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु का औसत क्या था, आयु का औसत क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा। इससे पहले वाला में क्या देख रहे थे हम लोग, तो इससे पहले वाला में डायरेक्ट आयु पूछ रहा था। एकरा में क्या पूछ रहा है जी, तो एकरा में पूछ रहा है औसत। तो औसत निकालने के लिए फॉर्मूला सीधे पुट कीजिए जी। तो फॉर्मूला को रखिएगा, जब औसत निकालने के लिए फॉर्मूला को रखिएगा तो क्या रखिएगा, x माइनस n इंटू टी बाई n। तो रखिए x बराबर कितना है जी, x बराबर कितना है, ध्यान दीजिए 40 वर्ष, 40 माइनस में 40 माइनस कितना, n बराबर कितना है, तो 5 व्यक्ति हैं, यानी कि n बराबर यहाँ पे 5 गुने कितना बरिस पहले, तो 2 बरिस पहले ना, तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष। अब बाटा में फिर n के जगह पे 5 रख दिए, कितना हो गया, तो 40 माइनस आपका 10 अब बाटा में 5 अब बराबर यहाँ पे अगर हम लोग कर दे थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 अब बटा में 5 अब बराबर 6 वर्ष, यानी कि इनकी जो औसत आयु होगी 2 बरिस पहले इन व्यक्तियों की वो कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 7वां टाइप हो गया। और एक टाइप आज हम लोग देखेंगे, इसी पे आधारित है, थोड़ा सा उलट देना है। अभी हम लोग क्या देखे कि पहले के अगर औसत आयु पूछे तब कैसे ज्ञात करेंगे। अब जो है अगला टाइप जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें हम लोग बाद की अगर औसत आयु पूछे तो उसको देखेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि t वर्ष बाद की औसत आयु पूछे, ध्यान दीजिए, बाद औसत आयु पूछ दे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, t वर्ष के बाद में अगर औसत आयु पूछ दे तो उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे x प्लस n इंटू टी करेंगे, अब बटवा में n दे देंगे। ठीक है, चलिए सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं। यहाँ पे आयु का योग 40 वर्ष रहने देते हैं, 2 बरिस पहले के जगह पे 2 बरिस हम लोग बाद कर देते हैं कि 2 बरिस के बाद में कितना उसका आयु हुआ था, यही आपका प्रश्न रहेगा। प्रश्न क्या है कि 5 व्यक्तियों की आयु का योग जो है वर्तमान में कितना है, 40 साल है, तो 2 साल के बाद में उनकी आयु का औसत क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, औसत आयु निकालना है ना जी, औसत आयु निकालना है, कितना बरिस बाद, तो 2 बरिस बाद में कह रहा है। तो
तो उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस में n इंटू टी बटा में n कर दिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो x का मान है, आयु है, वर्तमान आयु कितना दिया है 40 साल, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 40 साल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया, प्लस का साइन दिए। अब देखिए n बराबर कितना है, व्यक्ति की संख्या 5 दे दिए, गुने t बराबर कितना है जी समय, तो 2 बरिस, यहाँ पे 2 दे दिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो 40 अब प्लस में 5 दूनी 10, अब बटा में देखो जी n बराबर 5 है, तो बटा में 5 मारे कितना हो गया, देखिए 50 बटा में 5 अब बराबर कितना हो गया जी, तो 10 वर्ष। यानी कि इन व्यक्तियों की जो औसत आयु होगी 2 साल के बाद में वो कितना हो जाएगा, तो 10 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन आज का टॉपिक रहा, आयु संबंधी प्रश्न आज हम लोग देखें। और इसमें आज हम लोग मुख्य रूप से 4 टाइप को देखे हैं। इन टाइप से संबंधित आप प्रश्नों को अपने किताब में निकाल करके और उसको कीजिएगा, और इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित प्रश्नों का एक लिंक भी दे देंगे, जिससे कि आप लोग प्रश्नों को डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का जो भी अपडेट हो